नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हम सब की हेल्थ से जुड़ा हुआ है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और हो सके तो इसे शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। देखिए, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ हार्ट अटैक के बारे में। पूरे इंडिया में क्या पूरी दुनिया में सबसे मेन बहुत बड़ा एक दिक्कत बनकर सामने आ रहा है। NCRB का रिपोर्ट है कि लगभग साल में 32,000 लोग केवल इंडिया में हार्ट अटैक से मर रहे हैं। और ये जो 32,000 आंकड़ा है ये तो लिस्टेड है, जो लोग अस्पतालों में मरे हैं, जो डाटा में जो वहाँ की सरकारी अस्पतालों के लिस्ट में है वो है 32,000। इसका 10 गुना 20 गुना लोग बाहर मर रहे हैं और वो पता ही नहीं चल रहा है, यानी सरकारी आंकड़े तक पहुँच ही नहीं पा रहा है जितने लोग मर रहे हैं। इससे भी ज़्यादा, ये केवल भारत का है और पूरी दुनिया में न जाने कितने लोग मर रहे हैं। कहा जाता है कि हर 40 सेकंड में एक लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं और वो केवल इंडिया में। तो इतनी बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। वैसे भी पहले कहा जाता था कि जिनका खान पान गलत है, जो ऐसे हैं वैसे हैं, जिम नहीं करते, तो उन्हीं लोगों को केवल हार्ट अटैक आ रहे हैं या हार्ट से संबंधित बीमारियां हो रही हैं। पर आज देखा जा रहा है जिसे बहुत बड़े बड़े जो एक्टर्स हैं उन्हें हार्ट अटैक आ रहे हैं, जिम में हार्ट अटैक आ रहे हैं, जिसे कोई ट्रेडमिल पर जिम में दौड़ते दौड़ते मर जा रहा है हार्ट अटैक से, कोई डांस करते करते मर गया। इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आने लगे। सब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए। दूसरी चीज़, जिनकी डाइट प्लानिंग चेक की जाती है, रोज़ाना चेकअप होता है, उन्हें क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे एक एक्टर हैं, जो टीवी एक्टर हैं, सिद्धार्थ शुक्ला, उनका हार्ट अटैक से मौत हो गया। राजू श्रीवास्तव जो बहुत प्रसिद्ध कॉमेडियन है, उनका हार्ट अटैक से मौत हुआ। इसके बाद में अवीर गोस्वामी जो टीवी शो करते थे, उनका हार्ट अटैक से मौत हुआ। पुनीत राजकुमार, रीमा लागू, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका हार्ट अटैक से मौत हुआ है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये प्रसिद्ध लोग हैं। गांव में, देहात में, पूरे भारत में कितने लोग मरते हैं वो उन्हें का तो पता ही नहीं है। यानी कि जो जिम करते हैं वो भी मर रहे हैं, जो नहीं करते हैं वो भी मर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। बीच में एक अफवाह भी फैला था कि जो लोग जिम कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा हार्ट अटैक आ रहा है। तो क्या ये सही है या किस हद तक सही है? इस वीडियो में मैं हार्ट अटैक के बारे में लगभग सारी बातें कवर करने की कोशिश करूंगा। पूरी बातें नहीं होगी पर मैक्सिमम बातें मैं बताऊंगा इसमें। जैसे हार्ट अटैक क्यों आते हैं, हार्ट अटैक के कारण क्या क्या हैं, हार्ट अटैक से के सिम्टम्स क्या क्या हैं, जब आने वाले होते हैं तो उससे पहले क्या लक्षण दिखते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है और आप वहाँ पर मौजूद हैं तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, तुरंत क्या उपाय किए जाने चाहिए। इसके बाद ऐसी भी बातें बताऊंगा कि हार्ट अटैक ना आए उसके लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में कौन कौन से परिवर्तन करने चाहिए, क्या क्या चेंजेस करने चाहिए जिससे हम इससे बच सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुरक्षित हो सकें, कौन सी अवेयरनेस होनी चाहिए जिससे ये हार्ट अटैक के मामले कम हों। तो ये सारी बातें लगभग मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो बात यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके कारणों की। तो देखिए, अगर मोटा मोटा इसके कारण से देखें तो इसके कारण अगर मोटा मोटा देखें तो 4 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि हार्ट अटैक जेनेटिक भी होता है। मैंने भी जब इसके बारे में पढ़ रहा था तो जब मैंने पहली बार इसको देखा तो मुझे बहुत अजीब टाइप का लगा कि यार जेनेटिक हार्ट अटैक भी होता है, अजीब लगता है, पर है ऐसा। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स बताते हैं कि जो हार्ट अटैक के मामले ये जेनेटिक भी होते हैं। मतलब आपके माता पिता, आपके जो बड़े लोग हैं जो हैं, उन्हें अगर हार्ट अटैक आया तो आपको भी आएगा, आपके बच्चों को भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये जेनेटिक भी होता है। तो पहला ये है, इससे हम बच नहीं सकते। अगर जेनेटिक है तब तो उसका कोई उपाय नहीं है। दूसरा है उपाय, उसको रोक सकते हैं। दूसरा है स्ट्रेस, जो मेंटल स्ट्रेस होता है, जो टेंशन लेते हैं हम लोग, तनाव लेते हैं शरीर पर, जो मेंटल स्ट्रेस होता है उसकी वजह से बहुत सारे मतलब हमारे शरीर में केमिकल परिवर्तन होते हैं, वो हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है। तीसरा है हमारा दैनिक खान पान, जो हम रोजाना खान पान जो हमारा है वो बहुत बड़ा कारण है। और सबसे लास्ट और चौथा है जो हमारी दिनचर्या है, हम सुबह से शाम तक क्या क्या करते हैं, ये है। तो ये 4 चीज़ें हैं। सबसे पहला क्या हो गया, ये हो सकता है कि जेनेटिक हो। दूसरा गलत खान पान की वजह से। तीसरा स्ट्रेस से। और चौथा हमारी दिनचर्या क्या है, सुबह से शाम तक हम क्या करते हैं, किस तरह से रहते हैं, किस तरह से बिताते हैं। तो इन 4 चीज़ों पर निर्भर करता है कि हम कैसे करेंगे। इन चारों का उपाय क्या है वो मैं लास्ट में बताऊँगा कि आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, खान पान में कौन कौन सा परिवर्तन करना है, क्या क्या चीज़ ध्यान रखना है,
हमें दैनिक दिनचर्या में सुबह से शाम तक में कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, कौन सी चीज़ें जोड़नी है जिससे हम बच सकें। तो ये सारी बातें मैं लास्ट में बताऊंगा। अभी मैं बताता हूँ आपको कि सिम्टम्स कौन से आते हैं। अगर किसी को हार्ट अटैक आने वाला है तो कौन कौन से लक्षण उसमें दिखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि 80 क्या 90% हार्ट अटैक की स्थितियों में कोई सिम्टम्स आता ही नहीं है, कोई लक्षण आता ही नहीं है, डायरेक्ट होता है, खत्म मामला। ऐसा मामला होता है। जैसे होता क्या है, जो हमारा हार्ट अटैक आता है, किसी का भी हार्ट अटैक आता है, वो कैसे होता है, तो नसों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। जो नसें हैं, जो आर्टरीज हैं हमारे शरीर में, जिससे होकर रक्त धमनियों में से प्रवाहित होता है, उन धमनियों में कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, उसमें कुछ मटेरियल जम जाते हैं जिससे ये नसें ब्लॉक होने लगती हैं। और नसें ब्लॉक होने लगती हैं, फिर हृदय पंप करने में दिक्कत होता है और अचानक से ये हार्ट काम करना बंद कर देता है, हम लोग मर जाते हैं। हार्ट अटैक कैसे आता है, उसमें कौन कौन से सिस्टम होते हैं, तो ये आप किसी भी वीडियो में जाकर देख सकते हैं, अलग से आप लोग सीख सकते हैं, कहीं भी मिल जाएगा आपको। हम आगे की बातें इससे बताते हैं। होता क्या है कि सिम्टम्स इसलिए नहीं है, देखिए कहते हैं कि हार्ट अटैक की जो बेस बनती है लगभग 10 सालों में बनती है। जिसे अगर किसी को हार्ट अटैक आया तो समझ लीजिए कि ये हार्ट अटैक आज आया है, इसका बेस 10 साल पहले से बन रहा था। और जब बेस बन रहा होता है, देखिए हार्ट अटैक के जो आधार हैं जब 80% बनकर कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हार्ट अटैक आता है। कभी कभी तो 80-90% हो जाता है, फिर हार्ट अटैक आता है। कुछ हार्ट अटैक के मामले में ऐसा होता है कि 40% 50% जब तक हार्ट अटैक वो बनेंगे बेस, तब तक तो कोई लक्षण दिखाई ही नहीं देता। अब आप लोग ये सोचेंगे कि कैसे इसका पता चलेगा कि हमारे अंदर हार्ट अटैक के लक्षण बनने हैं। तो एक चलेगा कि हमारे शरीर में कोई नस ब्लॉक हो रही है, तो इसके लिए एक टेस्ट होता है, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, ये CT कहते हैं। आप लोग सर्च कर सकते हैं, 7 से 8 हज़ार रुपये में। ये एकदम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है। इससे हमारे शरीर में, पूरे शरीर को एक मशीन के अंदर डाला जाता है और पूरे शरीर में कहाँ कहाँ नस ब्लॉक है वो सब पता चल जाता है और उसका उपाय आप कर सकते हैं। 7 से 8 हज़ार रुपये इसका फीस आता है और इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। हाँ, अगर किडनी में कोई दिक्कत है तो साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अगर किडनी आपकी एकदम से ठीक है, उसका भी जांच होता है, किडनी का भी जांच करवा सकते हैं अलग से। और इसके बाद में किडनी का जांच अगर करवा लिए, एकदम सही है किडनी, तो फिर इस CT जो टेस्ट है इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता और एकदम सही है। लेकिन ये होता क्या है कि जब हम अस्पतालों में जाते हैं तो ये लोग इस जो आधुनिक वाला है इसको करने से बचते हैं, क्योंकि इसमें ऑपरेशन नहीं, इसमें पैसा कम मिलता है डॉक्टरों को, इसलिए इसको करते नहीं है। वो एक दूसरा वाला जिसमें ऑपरेशन करते हैं वो वाला ज़्यादा करना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा बनता है डॉक्टरों का। तो आप डायरेक्ट अगर उसको ये नाम बताकर अगर आप करवा रहे हैं तो एकदम सही से हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्थितियों में अगर आपको हार्ट अटैक आने वाले हैं तो इसको पता कर सकते हैं इस तरह से कि अगर आप तेज़ी से चलें और तेज़ी से चलने की वजह से आपके सीने में दिक्कत बढ़ने लगे, दर्द होने लगे, और जैसे ही आप आराम करने लगें तुरंत वो दर्द खत्म हो जाए, और जैसे ही तेज़ी से चलना स्टार्ट करें फिर से सीने में दिक्कत होने लगे, तो समझ जाइए कि ये हार्ट अटैक हो सकता है। पूरे शरीर में कहीं भी अगर लगातार दर्द रहने लगे तो समझ जाइए कि वहाँ पर शायद नसें ब्लॉक हैं, और इस वजह से वहाँ का तुरंत टेस्ट करवाना चाहिए कि कहीं नसें ब्लॉक तो नहीं हैं। दूसरी चीज़, अगर इसके सिम्टम्स की बात करें तो और तो कोई खास सिम्टम्स नहीं आते, डायरेक्ट आदमी निपट जाता है। और 80% 90% स्थितियों में मेजर, देखिए 2 तरह के हार्ट अटैक होते हैं। जैसे सौरभ गांगुली को, जो पूरी तरह से फिट हैं, उन्हें भी हार्ट अटैक आया था, पर माइनर हार्ट अटैक आया था, केवल थोड़ा सा हार्ट अटैक आया था, 2-4 नसें ब्लॉक थी। मेजर हार्ट अटैक मतलब वो बन रहा था तुरंत, और वो भाई क्या है, एथलीट हैं, लगातार शरीर पर काम करते हैं, तो उन्हें लगभग पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि अगर किसी को हार्ट अटैक हमारे सामने आ रहा हो तो तुरंत क्या उपाय करने चाहिए। तो तुरंत हमें उपाय करने चाहिए कि 3 टैबलेट आते हैं। एक डिस्प्रिन आता है जो सर दर्द की दवाई है, और एक है एटोरवेस्टेटिन, और एक है क्लाइपिडोग्रॉल। ये 3 टैबलेट होते हैं। अगर तुरंत कहीं से जुगाड़ हो पाए तो इन 3 टैबलेट्स को चबाकर तुरंत मरीज खा ले। और अगली चीज़, जिसे हार्ट अटैक आ रहा है उसको क्या करना है, पंप करना है, मतलब कि हमें ऐसे मतलब हाथ से दबाते जो हैं वो वाला करना है। और कहाँ पर करना है, तो जो बीच है, एकदम बीचों बीच है, इस बीचों बीच से 3 सेंटीमीटर बाएं तरफ, 3 सेंटीमीटर बाएं तरफ यहाँ पर हाथ रखकर
बहुत तेजी से दबाना है, लगभग 1 मिनट में 100 बार, लगभग 1 मिनट में 100 बार बहुत तेजी से दबाना है। और जब आप 30 बार दबाएं तो 30 बार दबाने के बाद फिर मुंह पर मतलब मुंह से मुंह रख कर और उसे सांस देना पड़ता है। तो तुरंत 2-3 सांस दें और फिर बहुत स्पीड से, यानी कि 20 से इधर बाएं तरफ 3 सेंटीमीटर नाप कर यहाँ पर दबाना है और बहुत तेज़ी से दबाना है, बहुत तेज़ी के साथ दबाना है। और फिर क्या करना है, जब 30 बार दबाएं इसके बाद में क्या करना है, मुंह से सांस देना है। तो ये करना है। तो इससे बचने के चांस लगभग 80% हो जाते हैं कि बच सकता है मरीज जिसको हार्ट अटैक आ रहा है। दवाई ना भी उपलब्ध हो तब भी ये वाला जुगाड़ करने से लगभग 80% चांस रहता है कि बच जाएगा मरीज। तो ये तो हो गया कि तुरंत हम लोग क्या उपाय करेंगे। दूसरी चीज़, हम लोगों को इससे हमेशा के लिए बचना है तो हमें हार्ट अटैक हो ही ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ तो ये जानिए कि हमें रोजाना, पहला नंबर तो स्ट्रेस को मैनेज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कैसे भी करके स्ट्रेस को कम कर दीजिए, किसी भी तरह से आप कीजिए स्ट्रेस कम। सोचिए, अपने थॉट्स बनाइए और स्ट्रेस को कम कर लीजिए। दूसरी चीज़, आपके दिनचर्या में क्या परिवर्तन करना है। सुबह उठिए, कम से कम कहा जाता है कि 10,000 कदम रोज चलने चाहिए, लगभग 35 मिनट तक लगातार चलें। और कितना स्पीड में चलें, इतना तेज आपकी स्पीड होनी चाहिए कि आप अगर फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं या कोई बगल में है या बात कर रहे हैं किसी से, तो उसे पता चल जाए कि यार तुम हाँफ क्यों रहे हो, यानी बहुत स्पीड से चलना है। देखिए, बहुत तेज़ी से दौड़ रहे हैं तो उसको नहीं ऐड करते। हार्ट अटैक से बचने के लिए हमें रोज़ाना 35 मिनट तक लगातार चलने चाहिए, लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक रोज़ाना चलना चाहिए पैदल। तो सबसे पहला चीज़ इसको ऐड करना चाहिए। दूसरा, नॉर्मल प्राणायाम जो योगासन होता है वो करना चाहिए, जैसे सूर्य नमस्कार आप 20 अगर रेगुलर कर रहे हैं तो आप हार्ट अटैक से लगभग 80% सुरक्षित हो जाएंगे। तो दिनचर्या में 2 चीज़ें ऐड कर लीजिए। एक तो लगभग 4 किलोमीटर रोज़ाना चलना है बहुत तेज़ी से, या 4 मत चलिए तो 2 किलोमीटर कम से कम चलिए, कम से कम 2 किलोमीटर बहुत तेज़ी के साथ चलना है। दूसरा, आपको सूर्य नमस्कार 20 रोज करने हैं। अगर ये 2 चीज़ आप ऐड कर लेते हैं तो जो फिजिकल लेवल पर है वो काम हो जाएगा। दूसरा, अगर खान पान में सुधार करने की बात करें तो देखिए, जो नॉनवेज हैं, जो मांसाहारी भोजन है उसको एकदम से छोड़ दीजिए। दूसरी, आपके लिए तेल नुकसानदायक है, घी नुकसानदायक है, और इसके बाद में जो दूध वाली चीज़ें खाते हैं हम लोग वो भी, चीनी है, नमक है। नमक अगर आप कच्चा नमक खाते हैं, जैसे देखिए आप सब्जी में नमक डाल दिए और वो पक गया तो वो पका हुआ नमक है, वो खा सकते हैं। जैसे हम लोग पकौड़ी खाए और पकौड़े में हम ऊपर से नमक ले लेते हैं और अलग से लगा कर खाते हैं तो वो कच्चा नमक है, वो नुकसानदायक है। तो चीनी हो गया, नमक हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, इन सबको जितना हो सके उतना कम कर दीजिए, एकदम से कम कर दीजिए। जंक फूड्स एकदम से ना खाएं और मैदा वाली चीज़ भी एकदम से ना खाएं, क्योंकि मैदा वाली चीज़ से भी हार्ट अटैक की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें खान पान में एकदम से कम कर दीजिए और जो नेचुरल फूड्स होते हैं, जो प्लांट्स फूड होते हैं, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर रहिए। लास्ट है कि लगभग 2-4 लीटर कम से कम पानी पीजिए। 4 लीटर से पानी कभी कम मत पीजिए। खाना भले ही कम खाएं, कम से कम 4 लीटर पानी रेगुलर पीना है। और सुबह उठते ही बिना मंजन किए, उससे पहले ही 1 गिलासा गर्म पानी पीना है और पूरे दिन मिलाकर आपको 4 लीटर पानी कंप्लीट करना है कम से कम। तो अगर इतना आप लोग कर लेते हैं तो हार्ट अटैक से काफ़ी लोग बच जाएंगे। मैंने स्ट्रेस का बता दिया, खान पान में कौन सा परिवर्तन करना है, और दिनचर्या में जैसे एक्सरसाइज में क्या क्या ऐड करना है वो। देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं जिम, उनके लिए खतरा बन जाता है। अब आपका रोज़ हार्ट इस मामले पर टिका हुआ है कि रोज़ हमारा धीरे धीरे ऐसे आराम आराम से चल रहा है हार्ट, और एक दिन आपने बहुत ज़्यादा जिम कर लिया, बहुत ज़्यादा, और वो बहुत धकाधक एकदम से चलने लगा। इससे क्या होगा ना कि जो हल्का फुल्का बंद होगा, आर्टरीज जो धमनियाँ बंद होगी जिसमें खून बह रहा है, अगर हल्की फुल्की बंद है तुरंत हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इस वजह से लोग जिम में मर रहे हैं कि रोज़ थोड़ा थोड़ा करते हैं, किसी दिन खींच दिए, तो इस वजह से मर रहे हैं सारे के सारे लोग। अच्छा, दूसरी चीज़, जो लोग बहुत फिट हैं, जैसे कहा जाता है कि 40 साल से कम उम्र के लोगों में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है, तो उनका लगभग बहुत सारा मामला जेनेटिक वाला होता है, तो इस वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। नहीं तो अगर इतना परिवर्तन आप लोग कर लिए, स्ट्रेस मैनेज कर लिए, खान पान में परिवर्तन कर लिए, मांसाहारी एकदम से छोड़ दिए, और जो मैंने बताया तेल घी इसको छोड़ दिए, तो लगभग ये ख़त्म हो जाता है। और दूसरी चीज़, जो प्राणायाम है और रोज़ 4 किलोमीटर चलने वाला है,
तो ये वाला अगर ऐड कर लिए हैं तो लगभग आप बैलेंस रहेंगे। और अगर आपको संदेह हो तो तुरंत CT कंप्यूटराइज टोमोग्राफी इसको ज़रूर करवाइए।